ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। तो देखो हमने ऊष्मागतिकी का प्रथम और ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम पढ़ लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम इसको क्यों बोल रहे हैं, इसको तो अपन दूसरे नियम के बाद में पढ़ रहे हैं, तो इसको शून्यवा नियम क्यों बोल रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण है, इसके पीछे का कारण ये है कि ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम जो है वो प्रथम और द्वितीय नियम के बाद खोजा गया। और ये जो नियम था वो ऊष्मागतिकी का जो इस नियम के द्वारा वस्तु के ताप, यानी जो वस्तु का एक गुण होता है ना ताप, उसके बारे में ये बताया, ताप के बारे में। तो ताप जो है वो सबसे पहले आना चाहिए था, सबसे पहले आना चाहिए था। इसलिए ऊष्मागतिकी का प्रथम और द्वितीय नियम समझने के बाद में जब ताप के बारे में पता चला तब इन्होंने जो है ऊष्मागतिकी के जो इस नियम को शून्यवा नियम बोल दिया, यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोल दिया, क्योंकि ये पहले आना चाहिए था। अब प्रथम और द्वितीय तृतीय तो इसे बोल नहीं सकते, तृतीय तो इसे बोल नहीं सकते, तीसरा इसे बोल नहीं सकते, तो क्या बोलेंगे, इसे शून्यवा बोलेंगे। और ऊष्मागतिकी का जो शून्यवा नियम है वो ताप की अवधारणा देता है। किसकी अवधारणा देता है? ताप की अवधारणा देता है, यानी ताप के बारे में बताता है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी, ताप की अवधारणा देता है। अब है क्या ये नियम, देखो ये नियम है क्या। ये नियम ये है कि अगर हमारे पास में मान लो तीन वस्तुएं ए, बी और ये सी, तो ए, बी और सी है, ए, बी और सी। अगर ए और सी का तापमान बराबर हो, सी और ए का तापमान बराबर हो, बी और सी का तापमान बराबर हो, सी और बी का तापमान बराबर हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी का तापमान भी बराबर होगा, यानी ये भी तापीय साम्यावस्था में होंगे। तो इसका जो चित्र बनेगा वो ये बनेगा। अब हम ये कह सकते हैं कि ए और बी जो है इनका तापमान भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी को कहते हैं ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम, यानी ए बराबर सी और सी बराबर ए है, या फिर बी बराबर सी है तो सी बराबर बी है, तो ए बराबर बी भी होगा और बी बराबर ए भी होगा। तो यानी सारे जो है तापीय साम्यावस्था में आ जाते हैं। सारे किस में आ जाते हैं? तापीय साम्यावस्था में, तापीय साम्यावस्था में आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं इनका तापमान भी क्या होगा, समान होगा। और ये जो है इसी से हमें पता चला है कि तापमान जो समान आ रहा है तो ताप की अवधारणा को बता रहा है, ताप बता रहा है। तो ताप की अवधारणा ऊष्मागतिकी के शून्य नियम से दी जाती है, इसीलिए इसको शून्यवा नियम कहा गया है। ठीक है। और ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम जो है यहाँ पे ताप की अवधारणा दे रहा है, और निकाय जो है इसमें सभी तीनों क्या होते हैं, तापीय साम्यावस्था में आते हैं, इसलिए इसे शून्यवा नियम कहते हैं। ठीक है।